नमस्कार। आप देख रहे हैं मिस्टर एन रिपोर्टर। लोकसभा में आज वही तमाशा हुआ जिसका नाम राजनीति में लंबे समय याद रखा जाएगा। अमित शाह और राहुल गांधी आमने सामने भिड़े और मुद्दा था वोट चोरी और जिम्मेदारी की मांग। अमित शाह चुनाव सुधार के मुद्दे पर बात कर रहे थे, तभी राहुल गांधी खड़े हुए और चुनौती दे दी कि अगर आप सचमुच कहते हैं कि वोट चोरी नहीं हुई तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पब्लिक डिबेट में मेरे साथ आकर इस बात का हिसाब दे दीजिए। 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के सबूत, दस्तावेज और दावे सामने हैं, चलकर खुलकर देखिए। लगा कि अमित शाह ये चैलेंज स्वीकृत कर लेंगे और पूरा देश अमित शाह राहुल के बीच वोट चोरी पर आमने सामने बहस देखेगा, मगर अमित शाह ने वैसा नहीं किया। उन्होंने अपने 30 साल के राजनीतिक अनुभव का इस्तेमाल करते हुए कहा कि संसद में भाषण का क्रम मैं तय करूंगा, कोई और नहीं। राजनीतिक चालाकी जो गलत नहीं ठहर सकती, पर राहुल का सवाल लोकसभा के मंच पर नहीं था। राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलग से डिबेट की मांग की थी, ताकि जो इलेक्ट्रॉनिक और फिजिकल सबूत हैं उन्हें खुलेआम परखा जा सके। अमित शाह ने मोड़ दिया, कहा कि कितनी बार हमने हार भी झेली है। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, जब जीतते हो तो मतदाता सूची महान है, हारते हो तो वही मतदाता सूची नकम्मी। यह वह दोगला मापदंड है जिसका मैं विरोध करता हूं, कहा अमित शाह ने। पर मुद्दा यही है कि राहुल ने जो कागजात और डेटा पेश किया, महादेवपुरा, आलंद, हरियाणा की वोटर सूची की मोटी फाइलें, हजारों डुप्लीकेट वोटर्स, गुरकीरत सिंह दांग जैसे उदाहरण, जिनका नाम एक ही विधानसभा में 4-4 बूथों पर दर्ज है। आदित्य श्रीवास्तव का नाम महाराष्ट्र, कर्नाटक और यूपी में नजर आता है। ये आंकड़े हवा में नहीं थे। राहुल ने कहा कि एक विधानसभा की फाइल की ऊंचाई 7 फीट तक थी। ये घंटे का काम नहीं, हफ्तों की पड़ताल थी, और चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक डेटा उपलब्ध न कराकर जांच मुश्किल कर दी। अमित शाह ने बचाव में कहा कि 2010 के बाद आरओ के वोट काटने का अधिकार हटने से विसंगतियां आईं, कुछ सामान्य गलतियां हैं, और जब आप जीतते हो तब आयोग अच्छा दिखता है, हारते हो तो बुरा दिखता है। पर राहुल के दावे सामान्य भूलों से बड़े संरचित पैटर्न की ओर इशारा करते हैं। पोस्टल बैलेट्स और स्टेट के नतीजों में विसंगति, एग्जिट पोल्स और ओपिनियन पोल्स जो कांग्रेस की स्वीप बता रहे थे, पर नतीजे अचानक बदल गए। सवाल उठता है कि क्या यह एक समन्वित योजना थी जो लैंडस्लाइड जीत को हार में बदल दे। अमित शाह ने राज्यों में बीजेपी की हारों के उदाहरण दिए, पर राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो इलेक्ट्रॉनिक सबूत और 18 बार भेजे गए रिमाइंडर लेटर थे, उन पर अमित शाह ने तथ्यात्मक जवाब नहीं दिया। राहुल का तर्क है कि आयोग ने सीआईडी और राज्य एजेंसियों को पूरा डेटा नहीं दिया। आयोजक जवाबदेही से बच रहा है और इसीलिए पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं कि आयोग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड साझा करे ताकि आरोप और प्रत्यारोप की जांच हो सके। अमित शाह का जवाब राजनीतिक तौर पर आक्रामक था। उन्होंने चुनौती को टाला। भाषण का क्रम मेरे पास होगा, पर पब्लिक डिबेट को टाल दिया। और जब विपक्ष का कहना रहा कि अगर आरोप बेबुनियाद हैं तो खुले मंच पर इन 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बहस स्वीकार कीजिए, अमित शाह ने वह कदम नहीं उठाया। और यही असली सवाल है। अगर मोदी सरकार और गृह मंत्री को लगता है कि ये आरोप खोखले हैं तो खुलकर क्यों नहीं स्वीकार करते? चुनाव आयोग से रिकॉर्ड क्यों नहीं लाते? विपक्ष और मीडिया के समक्ष डेटा क्यों नहीं रखते? क्या सत्ता का जवाबदेह होना अब केवल भाषणों तक सीमित रह गया है? क्या आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त और सरकार इस तरह की गंभीरता वाले आरोपों पर पारदर्शिता दिखाएंगे या जनता के सवालों को टालते रहेंगे? राहुल गांधी ने कर्नाटक की महादेवपुरा और आलंद जैसी जगहों के सबूत पेश कर पूरे सिस्टम पर सवाल उठाए। क्यों 2023 से 2025 के बीच जो पत्र और अनुरोध सीआईडी ने भेजे गए, उन पर आयोग ने स्पष्ट उत्तर नहीं दिए? अमित शाह ने यह कहकर पलटा कि बहुत सी बातों का जवाब मेरे पास है। 3 तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में मैंने सब कुछ रखा है, एक सादा, एक एटम बम जैसा, एक परमाणु बम जैसा। पर जब प्रत्यक्ष चुनौती थी तो अमित शाह ने दलील के बजाय क्रम की सत्ता दिखाई, और इससे लोकतंत्र की असल परख होती है। जब दस्तावेज सामने हो तो बहस होना चाहिए। लोकसभा का मंच अलग है, प्रेस कॉन्फ्रेंस अलग है, पर जनता का हक है कि आरोपों की निष्पक्ष जांच हो। अगर आरोप फालतू है तो खुलकर सबूत पेश करें, अगर सबूत है तो जांच होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, यदि चुनाव आयोग की सक्षमता और निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं
तो उस पर भी जवाबदेही जरूरी है। आज की बहस दिखाती है कि शब्दों की तेज झड़प में मुद्दा दफन न हो। यह मामला पारदर्शिता, जवाबदेही और लोकतांत्रिक विश्वास का है। अमित शाह ने चुनौती टाली, राहुल ने दस्तावेज पेश किए और वोट चोरी की बात लोकसभा से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक गूंजती रही। अब जनता को यही देखना है कि क्या सरकार और आयोग इस झटके को पारदर्शिता के जरिए सुलझाते हैं या फिर भाषणों के फेर में सवाल अनसुलझे रहेंगे। आप देख रहे थे मिस्टर एन रिपोर्टर। सोचिए, पूछिए और खुद फैसला कीजिए कि किसे जवाबदेही देनी चाहिए। नमस्कार।